आज 17 अगस्त 2025 है। भारत के नक्शे पर एक जगह है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के भीतर एक और दुनिया है जिसका नाम है अबूझमाड़। ये नाम सुनते ही घने जंगलों, ऊंचे नीचे पहाड़ों और घुमावदार रास्तों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। ये कोई आम जगह नहीं है, यह एक ऐसा इलाका है जहां आज भी समय थोड़ा धीरे चलता है। यहाँ की हवा में आधुनिकता का शोर कम और प्रकृति की आवाज़ ज़्यादा है। अबूझमाड़ का मतलब ही है अबूझ पहेली। यह इलाका दशकों तक बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहा है। यहाँ आज भी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जड़ें इन जंगलों और पहाड़ों से सदियों से जुड़ी हुई हैं। यह इलाका अपनी भौगोलिक बनावट के कारण बाकी दुनिया से कटा हुआ सा लगता है। यहाँ के गांव दूर दूर तक फैले हुए हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती। यहाँ के लोग, खासकर अबूझमाड़िया जनजाति, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते हैं। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज और उनका रहन सहन सब कुछ इस जंगल पर ही निर्भर है। सरकार ने कई सालों तक इस इलाके को बाहरी दखल से बचाने के लिए यहाँ प्रवेश पर पाबंदी भी लगाई थी। इसका मकसद था कि यहाँ की अनोखी आदिवासी संस्कृति बची रहे, लेकिन इस संरक्षण की एक कीमत भी चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी विकास का यहाँ न पहुँच पाना। अबूझमाड़ की सामाजिक संरचना बहुत सरल और गहरी है। यहाँ समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनके त्योहार, उनके दुख सुख सब साझे होते हैं। वे आज भी अपनी ज़रूरतें जंगल से ही पूरी करते हैं। कंदमूल, फल और शिकार उनके भोजन का मुख्य हिस्सा है। उनका जीवन शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पक्की सड़कें नहीं हैं और न ही बड़े बाजार हैं, लेकिन यहाँ सुकून है, अपनापन है और एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि इंसान कम से कम संसाधनों में भी खुशी से रह सकता है। इस आदि अबूझमाड़ पहचान और ताकत है, लेकिन इस शादी के पीछे विकास की एक लंबी अधूरी कहानी छिपी है। ये कहानी उन सुविधाओं की है जो हर भारतीय नागरिक का हक है, पर अबूझमाड़ के लोगों तक आज भी पूरी तरह नहीं पहुंची है। यह इलाका अपनी खूबसूरती और शांतिया के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह उन अनगिनत सवालों को भी जन्म देता है कि विकास का असली मतलब क्या है। क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाना है, या लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है? कि समर्स का सम्मान करते हुए यानी अबूझमाड़ आज इसी सवाल के चौराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ उसकी सदियों पुरानी पहचान है और दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीदें तलाश हैं। तो अबूझमाड़ के गांवों में हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है। यहाँ के लोगों के लिए जीवन एक संघर्ष है, खासकर जब बात बुनियादी सुविधाओं की आती है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। कई गांवों में स्कूल हैं ही नहीं, जहां स्कूल हैं भी वहां शिक्षक नियमित रूप से नहीं पहुंच पाते। घने जंगल और खराब रास्तों की वजह से शिक्षकों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साधन नहीं है। साल पर एक छोटी सी कक्षा में कई क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं, पास न किताबें हैं न कोई आधुनिक तकनीक। शिक्षा की यह कमी उन्हें बाहरी दुनिया से और भी दूर कर देती है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत तो और भी खराब है। सोचिए, अगर किसी को रात में अचानक कोई गंभीर बीमारी हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो क्या होगा? यहाँ मीलों तक कोई अस्पताल नहीं है। छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन उनमें न डॉक्टर मिलते हैं न दवाइयाँ। लोगों को आज भी इलाज के लिए झाड़ फूंक और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक छोटी सी बीमारी भी यहाँ जानलेवा साबित हो सकती है। मरीज को खाट पर लिटाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर जंगल और पहाड़ों को पार करके मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, तब जाकर कोई गाड़ी मिलती है। इस प्रक्रिया में कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। सड़कें विकास की पहली सीढ़ी होती हैं, लेकिन अबूझमाड़ में यही सीढ़ी गायब है। यहाँ पक्की सड़कें न के बराबर हैं,
ज्यादातर रास्ते कच्चे और पत्थरीले हैं जो बारिश के मौसम में पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इन 4 महीनों में कई गांव तो एक टापू की तरह बन जाते हैं जिनका बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। सड़क न होने की वजह से सरकारी योजनाएं भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। राशन, पेंशन और दूसरी मदद समय पर नहीं मिलती। एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना मुश्किल है कि लोग अपनी जरूरतें अपने गांव के आसपास ही पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये सड़क की कमी उनके जीवन को और भी सीमित कर देती है। इन चुनौतियों के बीच पीने के साफ पानी की समस्या भी बहुत बड़ी है। लोगों को आज भी नदी, नालों या झरनों से पानी लाना पड़ता है। ये पानी कितना साफ है ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से यहाँ के लोगों में बीमारियां भी बहुत होती हैं। सरकार ने कुछ जगहों पर हैंडपंप लगवाए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर खराब पड़े रहते हैं। बिजली का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। आज जब दुनिया 5G की बात कर रही है, अबूझमाड़ के कई गांव आज भी दिए और लालटेन की रोशनी में जी रहे हैं। यह दिखाता है कि विकास की रोशनी अभी भी इन घने जंगलों को पार नहीं कर पाई है। अबूझमाड़ के आदिवासी समुदायों की संस्कृति उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये संस्कृति प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दर्शाती है। उनके गीत, उनके नृत्य और उनकी परंपराएं सब कुछ जंगल, पहाड़ और नदियों से जुड़ी हुई हैं। वे घोटुल जैसी सामाजिक संस्थाओं के जरिए अपनी युवा पीढ़ी को जीवन के मूल्य सिखाते हैं। घोटुल एक ऐसी जगह है जहां गांव के अविवाहित लड़के लड़कियां शाम को इकट्ठा होते हैं, नाचते गाते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। यह उनकी शिक्षा और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा मतलब छिपा होता है जो उन्हें एक समुदाय के रूप में जोड़कर रखता है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वे आज भी पेंडा खेती करते हैं जो एक तरह की पारंपरिक खेती है। इसमें वे जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके वहां खेती करते हैं और कुछ सालों बाद उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं ताकि जंगल फिर से उग सके। ये तरीका पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वे जंगल से महुआ, तेंदुपत्ता और दूसरी चीजें इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। सिडर पर सोनिन क्राउम बीस नूरी इन पर बल्कि प्रकृति को समझने में वे जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में काम आएगी और किस मौसम में कौन सा फल मिलेगा। ये ज्ञान उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है। लेकिन धीरे धीरे बाहरी दुनिया का असर यहाँ भी दिखने लगा है। कुछ नौजवान काम की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं। जब वे वापस आते हैं तो अपने साथ शहर की आदतें और चीजें लेकर आते हैं। प्लास्टिक की थैलियां, पैकेट वाले खाने और मोबाइल फोन अब कुछ गांवों में पहुंचने लगे। उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर असर पड़ रहा है। उनकी सादगी और आत्मनिर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। बाहरी दुनिया से संपर्क जरूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में उनकी अनोखी संस्कृति कहीं खो न जाए। विकास के नाम पर उनकी पहचान को मिटाना सही नहीं होगा। बाहरी दुनिया का प्रभाव दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ता है तो दूसरी तरफ उनकी परंपराओं के लिए खतरा भी पैदा करता है। कुछ लोग उनकी जमीन और संसाधनों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। नक्सलवाद की समस्या ने भी इस इलाके को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन सब के बीच अबूझमाड़ का समाज एक कशमकश में है। वे विकास चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। वे स्कूल, अस्पताल और सड़कें चाहते हैं लेकिन अपनी संस्कृति और जंगल को खोना नहीं चाहते। ये संतुलन बनाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। अबूझमाड़ का भविष्य अंधेरे में नहीं है। यहाँ बदलाव संभव है अगर विकास का रास्ता सही तरीके से चुना जाए। विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना नहीं होना चाहिए। यहाँ विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के लोगों की जरूरतों और उनकी संस्कृति का सम्मान करे। सबसे पहला कदम होना चाहिए आदिवासी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। कोई भी योजना बनाने से पहले उनसे पूछा जाना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। विकास ऊपर से थोपा नहीं जाना चाहिए,
बल्कि जमीन से निकलना चाहिए। जब लोग विकास की प्रक्रिया में खुद शामिल होंगे तो वे उसे अपनाएंगे भी और उसकी देखभाल भी करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। छोटे छोटे और स्थानीय स्तर पर स्कूल खोले जा सकते हैं जहां स्थानीय भाषा में भी पढ़ाई हो। शिक्षकों को गांव में ही रहने के लिए बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे टिक कर काम कर सकें। इसी तरह हर कुछ गांवों के बीच एक मोबाइल हेल्थ वैन चलाई जा सकती है जो नियमित रूप से लोगों का इलाज करे। स्थानीय युवाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ट्रेनिंग दी जा सकती है ताकि वे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज गांव में ही कर सकें। इससे लोगों को इलाज के लिए मीलों भटकना नहीं पड़ेगा और उनका भरोसा भी सरकारी व्यवस्था पर बढ़ेगा। सड़कें बनाना जरूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे जंगल को कम से कम नुकसान हो। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। सड़कों के साथ साथ सौर ऊर्जा के जरिए गांवों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। इससे न सिर्फ उनके घरों में रोशनी होगी बल्कि बच्चों को रात में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। यहाँ के पारंपरिक ज्ञान जैसे जड़ी बूटियों और वन उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर सकती है जिससे उनकी आमदनी बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने। ये विकास का एक टिकाऊ और सम्मानजनक तरीका होगा। अंत में सबसे जरूरी है उम्मीद बनाए रखना। अबूझमाड़ के लोग बहुत मेहनती और लचीले हैं। उन्होंने सदियों से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। अब जरूरत है कि सरकार और समाज मिलकर उनका हाथ थामे। जब विकास उनकी संस्कृति का सम्मान करेगा, उनके जल जंगल जमीन के हक को सुरक्षित रखेगा और उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करेगा तो बदलाव जरूर आएगा। अबूझमाड़ की पहेली सुलझ सकती है। वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ेंगे, बीमारों को समय पर इलाज मिलेगा और यहाँ के लोग बिना अपनी पहचान खोए एक बेहतर और खुशहाल जीवन जिएंगे। यह एक नई सुबह की शुरुआत होगी।